औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो वर्ब्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, तो आज वर्ब के यूसेज के हवाले से हम कोई बात करते हैं कि वर्ब का जो इस्तेमाल है उसमें कौन कौन सी कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे आसान काम है मैं उसकी तरफ जाता हूँ कि सबसे जो इजी है वो ग्रामेटिकली, जिसको हम टेंसेस कहते हैं कि 12 टेंसेस जो हैं उनके इस्तेमाल से जो है वो किस तरीके से वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेट्स सी कि जनरली मैं सारे टेंसेस तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम होती हैं। अगर किसी भी टेंस जो है उसके दो फ़िक्रा लिखा हुआ है, फ़िक्रे के दो हिस्से हैं, उसके बीच में अगर बिफोर या व्हेन का इस्तेमाल होता है तो स्टूडेंट्स इस व्हेन या बिफोर के इस्तेमाल से पहले और बाद में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें हम लोग जो है ना वो बिल्कुल हमें कीप इन माइंड रखनी पड़ेंगी कि बिफोर और व्हेन जो है वो जब भी इसके दो रूल्स हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे। दो बातें इस पे डिस्कस की जाएंगी कि अगर इसकी एक साइड के ऊपर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे हिस्से में डेफिनेटली हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यानी इसको हम सिंपल में पास्ट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब फिक्रे को व्हेन या बिफोर से जो है इसको जोड़ा जाता है तो एक इसमें जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इनको जब जोड़ा जाता है तो ऐसे होता है। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इसकी एक साइड पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इधर जो है वो विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इट मीन्स कि दोनों ये जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ये भी लाज़िम व मलज़ूम है। अब एग्जामिनर जो है वो सेंटेंस देते हुए या तो वो इधर मिस्टेक करेगा या उधर मिस्टेक करेगा। यानी एक साइड पे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगा, एक साइड पे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख सकता है, या उधर हैड और थर्ड फॉर्म लिखेगा या उधर जो है वो सेकंड फॉर्म। कोई एक चीज़ जो है वो इसमें से गलत करेगा तो हम लोग जो है वो इस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करने वाली हैं। ये तो सिर्फ सिंपली जो वो पास्ट परफेक्ट है, ग्रेजुअली ज़्यादातर मिस्टेक्स जो हैं वो सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो या एंट्रेंस के एग्ज़ाम में इसी तरीके से आती हैं। वो जो सिंपली मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट जो है वो परफेक्ट टेंस है, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। इसी तरीके से जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में भी ये जो है वो क्लू पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो इसी में एक चीज़ हम और भी ऐड कर सकते हैं, वो होते हैं जी कंडीशनल। तो जितने भी हमारे पास जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी इसी तरीके से लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। यानी उनके अंदर भी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कंडीशन डिसाइड करती है। वी हैव ऑलरेडी सीन, आप लोग ये बात पढ़ चुके हुए हैं। स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो है वो एक तरफ जो है वो विल और शैल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और दूसरी साइड पर जो है वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एग्जामिनर कैन डिसीव यू बाय यूजिंग द बोथ फ्यूचर टेंसेस, कि जब दोनों जगहों पे वो फ्यूचर इस्तेमाल करेगा तो हमें डिसीव भी कर सकता है, हमने उसके धोखे में नहीं आना। ये चीज़ें देखें कि ये आपस के अंदर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। यानी विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको हम लोग जो हैं वो एक कंडीशन कह सकते हैं। अब इसमें नॉट वगैरह लग जाए, इंट्रोगेटिव बन जाए, नेगेटिव बन जाए, वो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं उसी रूल के तहत जिस तरीके से हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। कि अब दूसरी कंडीशन में देखें कि अगर जो है वो एक साइड पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी साइड पर जो है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म।
अब मसला ये है कि ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है। अब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि असल में जो है वो विल शैल वुड में बदला, ठीक है। और जबकि जो है ना ये इसको मैं आम तौर पर मैं ये कहता होता हूँ अपने लेक्चर के अंदर कि ये वर्ब के सेफ गार्ड्स हैं। इन वर्ब के सेफ गार्ड्स के अंदर जो हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे है जी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शैल। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है ना ये सेफ गार्ड्स हैं। ये असल में जब भी जो है वो किसी भी टेंस को पास्ट करना होता है तो ये अपनी फॉर्म को बदलते हैं, यानी कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो विल भी वुड में चेंज हो जाता है। तो ये सेफ गार्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। ये जो मैंने कंडीशन बयान की है ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अंदर भी अगर एक साइड पे हमारे पास जो है वो ये वाला हिस्सा होता है तो दूसरी साइड पर ये वाला हिस्सा है, इन दोनों का आपस में जो है वो पक्का गठजोड़ है कि अगर जो है वो इस तरीके से आएगा तो वर्ब की मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें नंबर थ्री जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, तो थर्ड कंडीशन में एक साइड पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और दूसरी साइड पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी एक कंडीशनल ही है जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं कि इसके अंदर वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, इधर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी एग्जामिनर या तो ये मिस्टेक करेगा या ये मिस्टेक करेगा, ये एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये सिंपली हम टेंसेज के अकॉर्डिंगली जो है इसको डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है वो टेंसेज के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है। अब हमारे पास जो है वो वर्ब के इस्तेमाल के लिए बहुत सारी चीज़ें। अब जो हम लोग जो हैं वो जब इसको मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इसको बड़े लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले होते हैं जी कॉजेटिव वर्ब्स। फ़र्ज़ करें मैं इसी की बात कर लेता हूँ, कॉजेटिव वर्ब्स की। अब कॉजेटिव वर्ब्स जो है हमारे पास, ये प्रीवियस लेक्चर अगर आप उठा के देखें उसमें मैंने कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। अब कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर जो है हमारे पास होते हैं जी जैसे लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से हैव एक पॉजिटिव वर्ब है, हैव के साथ जो है वो हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। हेल्प के बाद जो है वो मेक भी एक पॉजिटिव वर्ब है, यानी मेक को भी हम पॉजिटिव वर्ब कह सकते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो कॉज क्रिएट करते हैं। अब इनका इस्तेमाल जो है वो ग्रामेटिकली अगर आप देखें, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इनका यूसेज जो है वो जब किसी सेंटेंस में ये इस्तेमाल होते हैं तो ये थिंग्स और पर्सन्स पे अलग अलग इफ़ेक्ट रखते हैं, थिंग्स और पर्सन्स पे अलग अलग इफ़ेक्ट रखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो है वो लेट का हम इस्तेमाल सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि लेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर लेट का इस्तेमाल होता है तो इसके लिए जो है वो ये बात है कि जब भी हम एक सेंटेंस के अंदर जो है वो लेट इस्तेमाल करेंगे तो लेट के बाद चाहे तो पर्सन हो या थिंग हो, पर्सन हो या थिंग हो, यानी चाहे पर्सन की बात करें चाहे थिंग की बात करें, तो इसके बाद जो है वो जिसको हम कहते हैं ना वर्ब की बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो बेयर फॉर्म आएगी, बेयर फॉर्म, या इसको हम कहते हैं जी बेस वर्ब भी हम कहते हैं कि बेस वर्ब आएगी। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि वो कहता है जी कि अली डोंट लेट हिज किड्स वॉच टीवी। फ़र्ज़ करें कि अली डोंट लेट हिज किड्स वॉच टीवी, अली डोंट लेट
हिज किड्स वॉच टीवी। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये अली जो है वो, इसके बाद जो है वो किड्स हैं। अब अली अपने किड्स को टीवी नहीं देखने देता, ठीक है। हालांकि इसके बीच में कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ जिसको हमने क्या कहा, ये लेट है, ठीक है, नहीं करने देता, कॉज क्रिएट करता है। तो लेट के बाद जो है वो यहाँ पर अगर आप वर्ब को देखें तो ये बेयर वर्ब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है। यानी यहाँ पे ना तो टू है, ना आईएनजी वाली फॉर्म है, ना कुछ है। चाहे ये चीज़ों के लिए आए, चाहे ये पर्सन्स के लिए आए, ठीक है ना, तो ये इसमें ऐसे ही आता है, ठीक है। अब जो है वो इसके बाद हम लोग अगर लेट के बाद जो है वो गेट का इस्तेमाल देख लें तो गेट भी जो है वो इससे मिलता जुलता उसका यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आ सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग, जो है वो जो उसका डिफरेंस क्या होता है। अब अगर किसी सेंटेंस में गेट का इस्तेमाल किया जाता है तो गेट को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो गेट जो है जब पर्सन के साथ आएगा तो फिर तो इसके साथ जो है वो इन्फिनेटिव यूज़ होगा। गेट जो है अगर इसके साथ जो है वो पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, पर्सन के साथ, अगर तो गेट पर्सन के साथ इस्तेमाल हुआ, जैसे वो हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉइज टू अराइव ऑन टाइम, ठीक है ना, टू अराइव, यानी अब पर्सन्स के साथ आपने टू प्लस वर्ब लगाना है। मेरी एग्जांपल सुन लें, एग्जाम्पल को आप कोट भी कर सकते हैं, सुन के दोबारा इसको खुद नोट डाउन कर सकते हैं कि पर्सन और उसके साथ जो है वो इन्फिनेटिव आता है, यानी जो है वो अब जो है जैसे फर्ज करें कि आई कांट नेवर गेट हिम टू, ठीक है, अब टू गो टू लर्न, अच्छा आई डू नॉट गेट हिम टू वॉश डिशेस, अब टू मैंने लगाया, ठीक है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे गेट के बाद अगर हिम है तो फिर टू वॉश आना है, फर्ज करो, लेट्स सपोज। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हिम है ये पर्सन है, अब इसके बाद पर्सन के बाद टू वॉश आ गया, यानी ये इसकी वजह से आया। अगर यहाँ पे गेट के साथ जो है वो थिंक का इस्तेमाल कर दिया जाए, अगर यानी इसी गेट के साथ जो है वो थिंग का इस्तेमाल करें तो फिर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस तरीके से, आई गॉट द लीक्ड रूफ फिक्स्ड। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आई गॉट द लीक्ड रूफ फिक्स्ड। अब देखें कि आई गॉट द लीक्ड रूफ, असल मसला जो है वो इस रूफ का है। रूफ इज अ थिंग, रूफ हमारे पास जो है वो ये थिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। यानी अगर हम लोग जो हैं वो इसको देखें इस नुक्ता नज़र से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो बड़े वैलिड हो गए इसके, कि थिंग के साथ जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है और पर्सन्स के साथ जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्फिनेटिव लेता है। ये दो बातें जो हैं वो गेट के इस्तेमाल में वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें अपने ज़हनों में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है वो गेट के बाद हमारे पास जो है वो यूज़ आ जाता है जी हैव का। हैव भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, तो हैव हम देखते हैं जी हैव का क्या मामला है। हैव जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि हैव जो है हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ब है, तो हैव जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए क्या टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। अगर हैव के साथ जो है वो पर्सन आए तो, यानी इसके साथ अगर पर्सन आए तो पर्सन के साथ जो है वो ये बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स कि जिसके साथ ना टू होगा, ना आईएनजी वाली फॉर्म होगी, ना कोई और, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल हालत के अंदर यहाँ पे आएगी। ये एक हमारे पास बात बन गई। लेकिन अगर पर्सन की जगह पर यहाँ पे थिंग आ जाए तो, अगर यहाँ पे थिंग आ जाए
तो थिंक के लिए हमारे पास जो है वो रूल बिल्कुल सेम वैसा ही है। थिंक के लिए भी यही है कि अगर यहाँ पर जो है वो थिंक आती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थिंक आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसको हम लोग जो है वो इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि जो है वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है वो लिख सकते हैं। एग्जांपल जो है वो कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर जो है वो आई हैव माई असिस्टेंट, ठीक है, कॉल यू, आगे छोड़े जो भी सेंटेंस है, आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू, टू कॉल यू नहीं, ठीक है, असिस्टेंट क्योंकि पर्सन था, टू कॉल यू यहाँ पे टू नहीं आना, बेस फॉर्म आनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी उसमें जो है वो चीज़ आ जाती है, ठीक है, आई नीड टू हैव माई हाउस रिपेयर्ड, ठीक है, उसमें जो है वो ये रूल आपने जो है वो बेसिकली याद रखना, आपको करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हैव के बाद हम आगे बढ़ते हैं हेल्प, ठीक है, हेल्प में जो है वो मोस्टली पर्सन ही होते हैं दोनों। अब उनमें दोनों तरीकों से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा सकती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हेल्प जो है हमारे पास, हेल्प जो है वो पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसमें थिंक के लिए ये इस्तेमाल ही नहीं होता। यानी हेल्प हमारे पास जो है वो पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो हेल्प अगर पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है तो स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे कि हेल्प अगर पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है तो एक तो पर्सन के साथ जो है वो इसमें बेस फॉर्म भी आ सकती है, यानी इसमें हम लोग बेस फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम लोग जो है वो इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात को समझने की ज़रूरत है कि बेस फॉर्म और इन्फिनेटिव इन दोनों में जो है वो बेसिकली डिफरेंस यही है कि वो टू के बगैर होती है। वो जैसे रीडिंग बिफोर बेड, हेल्प्स मी टू रिलैक्स, हेल्प्स मी रिलैक्स, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। हेल्प्स मी टू रिलैक्स, हेल्प्स मी रिलैक्स, ये दोनों के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर जो है वो मेक जो है वो मेक के साथ भी जो है वो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें तो उसमें भी पर्सन ही मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी यही वाला रूल जो है वो हेल्प और बेस, हेल्प जो है और मेक के अंदर जो है वो तकरीबन दोनों को जो है वो सेम कैटेगरी में आप रख सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट जो है वो दीज आर इन सेम कैटेगरी। हेल्प भी उसके अंदर ही है, मेक भी उसी के अंदर ही जो है वो, सॉरी मैंने लिखना मेक था, लिख यहाँ पे हेल्प दिया, इसको काट दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेक लिख लें, मेक, तो मेक की बात हो रही है असल में। तो मेक जो है वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अब ये तो हमारे पास जो थे ना जनरली जो है वो ऐसे। अब कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यानी आप जो है वो इसमें अगर एक स्टेटमेंट लिख लें कि नो प्रेपोजिशन प्लीज़, यानी अगर मैं ये लिख दूं कि नो प्रेपोजिशन प्लीज़, तो आपको शायद इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो उसका सामना ना करना पड़े कि यहाँ पे मैं लिख दूं जी नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होती है ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि प्रेपोजिशन, हम हर चीज़ को प्रेपोजिशन ही समझ रहे होते हैं, टू, विद, ऑन, जहाँ पे भी लगा हो कि जी ये प्रेपोजिशन होती नहीं है वो हर जगह पे, उसका इस्तेमाल जो है उसको प्रेपोजिशन बनाता है। वो जब आप नेक्स्ट लेक्चर प्रेपोजिशन पे जाएंगे तो हम लोग उस पर भी इंशाल्लाह जो है वो डिटेल से बात करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होती है। अब नो प्रेपोजिशन जो है वो किस में आती है जी, जो है हम लोग इसकी लिस्ट बना लेते हैं। लव, हेट, आई लव पाकिस्तान, आई लव टू पाकिस्तान नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह लैक, किसी चीज़ की कमी, उसको भी हम लोग कहते हैं। लैक के बाद होता है जी अटैक, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1965, वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर, रिजेंबल और रीच, ये देखें ये हमारे पास जो है वो इसी तरीके से जो है वो
जो है वो ओबे भी होता है, आस्क भी होता है, ये सारे इस तरह के वर्ड जो हैं, ओबे, आस्क, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो मैरी, एंटर, ठीक है। अब जो है वो ही एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड इन द क्लास जो है वो नहीं होता। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। तो इसमें एक वर्ड है जैसे मैरी है, इसमें एक एक्सेप्शन आती है। मैरी के अंदर ये एक्सेप्शन आती है कि जब मैरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, शी मैरिड एन ओल्ड मैन, तो ठीक है, शी मैरिड एन ओल्ड मैन। तो शी वॉज मैरिड टू एन ओल्ड मैन, फिर वहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। किसी किसी जगह पर जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है उसको देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसे जो हैं वो वर्ड्स भी हैं, ऐसी हमारे पास जो हैं वो एक जो है वर्ब्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम लोग जो है ना वो कह सकते हैं कि जी कभी जैरेंड में इस्तेमाल होते हैं, कभी ये जो है वो इन्फिनेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं जी, आइए हम देखते हैं। चलिए देखते हैं जी। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो जो हम लोगों ने जो है ना वो काम किया है जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा, मैंने ये पहले लिख के रखा हुआ था, इस पर टाइम काफ़ी लग जाना था, मैंने कहा चलो टाइम जो है वो लेक्चर लेंथी नहीं होगा। तो मिस्टेक्स इन द यूसेज ऑफ वर्ब्स, अब जो है वो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे आफ्टर दीज वर्ब्स, ये वाले वर्ब्स जो लिखे हुए हैं इन सब के बाद जो है वो जेरेंड इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे इसके बाद भी जेरेंड इस्तेमाल होता है, इसके बाद भी ही कंसिडर्ड गोइंग देयर, ठीक है ना। ही डिसलाइक इन, मतलब जो है ना वो हेल्पिंग हिम। अब ये इंजॉय राइटिंग, इंजॉय स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, अब ये जो हेट लव है ना, ये असल में दोनों तरफ इस्तेमाल हो जाता है। अभी बात करते हैं इसके ऊपर भी कुछ इसमें। अच्छा, कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है, ये एक्सप्रेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन एक्सप्रेशंस ने बड़ा कमाल का काम डाला होता है। ये एक्सप्रेशंस हैं जी, देखें जहां पर भी ये एक्सप्रेशन आती है टू बी फेड विद, ठीक है। अब जो है वो टू बी फेड विद, इसके साथ भी आगे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, आई कांट हेल्प गोइंग देयर, ठीक है। अब इसमें आई कांट हेल्प बट भी आता होता है, लेकिन वो बदल जाता है। गेट यूज टू, गेट यूज टू के साथ भी आगे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, बी यूज टू, फील लाइक, ये आपके सामने है, इसको टिका हुआ देखें कि गिव अप, इट्स नो यूज, लुक फॉरवर्ड, वुड माइंड, डोंट माइंड, बी फॉन्ड ऑफ। अब इन प्रेपोजिशंस के बाद भी जो है वो इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल होता है। ये प्रेपोजिशंस भी स्टूडेंट्स देख लें कि इन प्रेपोजिशंस में इंटरेस्टेड इन है, सबसे पहले इंटरेस्टेड इन भी जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग, ठीक है ना। गुड एट लर्निंग, बिफोर रीडिंग द बुक, आफ्टर फिनिशिंग डिनर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है वो ही वॉज थिंकिंग अबाउट गोइंग देयर, अबाउट टू गो देयर गलत हो जाएगा, यानी ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होते हैं, इन चीज़ों के साथ इन्फिनेटिव यूज होते हैं। अगर इन चीज़ों के साथ इन्फिनेटिव यूज होते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इन्फिनेटिव होते हैं जी ग्लैड, ठीक है, ग्लैड टू, प्लीज्ड टू गो, डिसअपॉइंटेड टू दिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनफ के बाद भी इसी तरह, टू के बाद भी इसी तरीके से, अफोर्ड, एग्री, अपीयर, चूज। तो ये जो हैं वो अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसे वांट, होप, ठीक है, और एम, डिसाइड, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट, प्लान, वुड लाइक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं कि जैसे ये वुड लाइक वगैरह नीचे देख लें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, शायद थोड़ा नीचे चला गया, वुड लाइक है, ठीक है, प्लान है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक सिनेरियो है। इसके बाद जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं। देखें इनके साथ जो है ना वो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होते हैं, जैसे लेट है, मेक है, कांट हेल्प बट गो। अब यूज टू के अंदर जो है ना एक एक्सेप्शनल केस भी है। अब यूज टू जो है अगर तो जो है वो ही यूज्ड टू रीड, टू प्ले, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ही के बाद इज यूज टू आ जाए,
अगर यूज टू से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल हो तो फिर यहाँ पे रीडिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो रीडिंग आएगा, यूज्ड टू के बाद जो है वो रीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमारे पास जो है वो इस चीज़ को समझने के लिए ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने किया। इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किन के साथ ये इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर जो है हमारा काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो इसके सब्जेक्टिव और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर छोटी सी बात करेंगे। 5-10 मिनट का और लेक्चर बनेगा जिसमें हम सब्जेक्टिव वगैरह को इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इसको ज़रा एक मरतबा सारे लेक्चर को रिवाइज करके शुरू से अच्छे तरीके से देखें तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।